शंकरपुर में स्थित नगर निगम की गौशाला का हाल आप देख सकते हैं। आज सुबह जब कुछ लोग सामाजिक संगठन के लोग वहां पर पहुंचे तो वहां 200 से अधिक संख्या में गोवंश मृत पाई गई। जैसा कि आप बराबर में वीडियो में देख सकते हैं क्या हाल है। लगातार पिछले कई समय से वहां पर गोवंश के मृत होने की सूचनाएं आ रही हैं। ये खबर समाचार पत्रों से लेकर पोर्टल तक में लगातार प्रकाशित हो रहा है। आखिर कोई भी इस पर संज्ञान को क्यों नहीं ले रहा है। तमाम एनजीओ गोवंश के लिए काम कर रहे हैं, नगर निगम के द्वारा संचालित की जा रही है, सरकार के द्वारा पूरा पैसा भी दिया जा रहा है गौशाला के लिए। आखिर उसके संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है। वहां कोई डॉक्टर नहीं है उनका इलाज करने के लिए। गाय जो हैं सड़ रही हैं, उनको कीड़े पड़े हुए मिल रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में तो गाय वहां पर मृत अवस्था में पाई गई हैं। इस सब पूरे मामले का संज्ञान लेकर आज भारतीय किसान यूनियन WF के लोगों ने लाल सिंह गुर्जर के नेतृत्व में भारी संख्या में इकट्ठे होकर नगर निगम कूच किया। वहां पर वो मेयर को ज्ञापन देने गए। मेयर साहब वहां पर उपस्थित नहीं थे। उन्होंने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और आवारा पशुओं को लेकर भी अभी 4 दिन पहले बोर्ड की मीटिंग हुई थी जिसमें आवारा कुत्तों को लेकर भी एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उसको लेकर भी लोगों में काफी आक्रोश है। उस नीतियों पर उपस्थित लोगों का कहना है कि उस बोर्ड की बैठक में आम जन की भी राय लेनी चाहिए थी, पशु प्रेमियों की राय लेनी चाहिए थी। इस सब को लेकर उन्होंने नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया है। नगर आयुक्त ने उस ज्ञापन का संज्ञान लेकर मेयर से बात कर बोर्ड की बैठक में मीटिंग रखने की बात कही है। आपके भी संज्ञान में इस तरह कोई मामला है तो हमें सूचित करें। हम इस मामले को प्रमुखता के साथ उठाएंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए उदय प्रताप। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, निर्देश आए हैं, जिसका मान्य सभी नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को पूरा पैन इंडिया करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे जिसका हमने सहृदय हमने उसको स्वीकार किया है। लेकिन नगर निगम देहरादून द्वारा एक बैठक की गई जिसमें 100 वार्ड के पार्षदों को बुलाया गया और मुख्य चिकित्सकों को बुलाया गया जो कि पशु कल्याण बोर्ड से संबंधित थे। लेकिन दुख की बात ये थी एक भी पशु प्रेमी को भी आमंत्रित नहीं किया गया और न ही आम नागरिक को आमंत्रित किया गया। मुझे ये जानना है क्या हम जो एक आम नागरिक हैं या पशु प्रेमी हैं जो गाय के लिए आवाज उठाते हैं या कुत्तों के लिए आवाज उठाते हैं, क्या हम उसका पार्ट नहीं बन सकते थे? क्या हमें नहीं बुलाया जा सकता था? दूसरा, जो इन्होंने नियम कानून बना के दिए हैं वो ठीक हैं, उसमें से कई पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई पॉइंट्स उन्होंने ऐसे डाल दिए जो कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बिल्कुल भी मान्य हमें नहीं है। देखिए कई ऐसी चीजें हैं जैसे कि आप गांधी हाउस जो है जो गाय के लिए नगर निगम के अंडर में जितनी भी गौशालाएं जिनको आप गांधी हाउस कहते हैं, शंकरपुर है, केदारपुर में है, उनकी स्थिति के लिए हम सारे के सारे बहुत ही चिंतित हैं। हम हवा में बात नहीं करते। हमारे पास सबूत हैं, प्रूफ हैं जिसमें हम ये बता सकते हैं कि उनकी हालत इतनी खराब है। गाय मर रही है, बछड़ा मर रहा है, बैल मर रहा है। हमारे खुद के भेजे हुए वहां पर जो है अगले दिन हमें मिलते नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप बताइए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ आंकड़ों पे अगर नगर निगम खेलेगा और हम कहते हैं गौ माता की पूजा करनी चाहिए, तो क्या ये सारा का सारा पाप हमारे सबके सिरों पे नहीं आ रहा? तो इसकी जिम्मेदारी नगर निगम लेगा और कब लेगा, हमारा प्रश्न ये है। निगम का ये कहना है कि जो भी ये चीज बनाई गई है, नियमावली बनाई गई है, आपकी तरफ से क्या आगे कदम रहेगा? क्योंकि आप जो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, ये नहीं बातें मानी जाती है, तो क्या विषय है? सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि फीडर पॉइंट्स आप कहीं पे भी बना दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो फीडर फीड करते हैं वो फीड करते रहेंगे, लेकिन उनको चिन्हित करना पड़ेगा अपना फीडिंग पॉइंट, और नगर निगम की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके ऊपर शेड्स बनाए और एक बोर्ड लगाएं। क्या नगर निगम इसके लिए तैयार है? क्या किसी फीडर को उन्होंने कांटेक्ट किया है? इसके लिए ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है कि अगर ये सब मांगे हमारी पूरी नहीं हुई, गांधी हाउस में ऐसे ही गायें मरती रही, तो हम फिर घोर आंदोलन करेंगे। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। नगर निगम की आज की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है,
सब जगह किसी कार्य हाउस में चले जाओ, अगर आज आप 1000 पशु वहां गिनती करके आए हैं तो कल की डेट में आपको 800 ही मिलेंगे। वो 200 कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या हो रहा है, क्या। हमें तो ये लग रहा है कि लोग तो कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, यहाँ सारी दाल ही काली है। इतनी बुरी व्यवस्था नगर निगम की है, चारा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पंखे नहीं है, पंखे नहीं है, सीवर चल रही है गांव के नीचे, गौ माता बैठी है उसके नीचे जो है सीवर चल रही है, सीवर पर ढक्कन नहीं है। कैसी जिंदा रहेंगे पशु, कैसी व्यवस्था होगी पशुओं की। चारा उनके लिए कागज में एंट्री है यहाँ सबके यहाँ, हर जगह की एंट्री है कितने टन जो है चारा जाता है, हरा चारा कितना जा रहा, 1 ट्रॉली। गाय कितनी है, 1200। 1 ट्रॉली चारे में 1200 गाय कैसे पूरा खा पाएंगी। भूसा वहां दिखाने के लिए रखा हुआ इन्होंने, मैं खुद गया हूं, दिखाने के लिए रखा है, किसी की खोर में भूसे का दाना नहीं है। नगर निगम कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, और नगर निगम जिम्मेदारी नहीं लेगा। हम किसान हैं, हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। नगर निगम का चाहे मेयर हो और चाहे अधिकारी हो, सबको अपने साथ बिठा लगेगा। तो आपको कहने का मतलब है कि जो ये गोरक्षा में राज चलाते हैं वो मानते हैं जुमला सरकारी जुमलों की है, ये सरकारी जुमलों की है। और अगर ये नहीं सही हुए तो जितने शहर के हमारा कुत्ते गाय हो सारे नगर निगम के अंदर लेके बैठेंगे हम लोग, और इन बाहर नहीं जाने